हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा ड्रिलिंग का जो चैप्टर है वो चल रहा है, हमारा टॉपिक है वो ड्रिल चल रहा है। इससे पहले हमारी 3 से 4 वीडियो वो हो चुकी है। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें आप चीजल के बारे में, हेक्सा के बारे में, ठीक है, इसके अलावा आप फाइल के बारे में भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निकल रिलेटेड क्लासें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे साथ ना जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी इसका अधिक से अधिक लाभ है वो मिल सके। चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वेरियस ड्रिल एंगल, ड्रिल के जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल के कौन से पार्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। वैसे ही जो ड्रिल के एंगल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट एंगल हैं, उनके बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें वो नहीं पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा कटिंग एंगल। यह ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है जो कार्य के अनुसार 60 से 150 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ड्रिल के कटिंग एंगल को पॉइंट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, और ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है तो वो क्या है, 60 से 150 डिग्री तक क्या रखा जाता है, जो अलग अलग रखा जाता है। यानी कि जो हार्ड मेटल होते हैं उनके लिए जो पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल है वो अधिक रखा जाता है और सॉफ्ट मेटल के लिए कम रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिप क्लियरेंस एंगल के बारे में बताया था कि हार्ड धातुओं के लिए कम रखा जाता है और सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है, तो कटिंग एंगल है वो उसके से जस्ट उल्टा है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि ये हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाएगा कटिंग एंगल और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है कि यह कोण हार्ड धातुओं के लिए अधिक तथा सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। साधारण कार्यों के लिए यह कोण है वो 118 डिग्री रखा जाता है, यानी कि नॉर्मल वर्क के लिए अगर पूछ लिया जाए तो 118 डिग्री होता है और हाफ एंगल 59 डिग्री होता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, ड्रिल एंगल गेज आता है जिसके द्वारा चेक करते हैं। ठीक है, और ड्रिल एंगल गेज का कई बार क्या एग्जाम में कोण पूछ लिया जाता है। ड्रिल एंगल गेज का कोण कितना होता है, ड्रिल एंगल गेज का एंगल होता है डियर फ्रेंड 121 डिग्री। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, ड्रिल का हाफ एंगल यानी कि 59 डिग्री एंगल है वो चेक किया जाता है। साथ में उससे क्या होती है, हमारे फ्लूइड्स की लंबाई भी चेक की जाती है। ठीक है, जो इसमें जो बनेंगे उसके जो कटिंग एज बनेंगे या लिप्स बोल सकते हैं, उनकी लंबाई भी इसके द्वारा क्या ड्रिल एंगल गेज के द्वारा चेक की जाती है। ठीक है, आगे है कटिंग एंगल को पॉइंट एंगल भी कहते हैं, ये हमने देख लिया है। अब धातु के अनुसार क्या है कटिंग एंगल, कई बार क्या स्पेसिफिक धातु दे दी जाती है, मेटल दे दिया जाता है और उसका कटिंग एंगल पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा माइल्ड स्टील कास्ट आयरन, तो इसके लिए 118 डिग्री, कॉपर के लिए 100 डिग्री, एल्यूमिनियम कठोर लकड़ी और नरम धातुओं के लिए 90 डिग्री, बेकेलाइट प्लास्टिक या सख्त रबर के लिए 80 डिग्री, कठोर स्टील है स्टेनलेस स्टील है उसके लिए 140 डिग्री, और नेक्स्ट हमारा कास्ट स्टील, तो कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री तक जो कटिंग एंगल है वो रखा जाता है। डियर फ्रेंड, ये हार्ड धातुओं के लिए वो अधिक रखा जाता है और सॉफ्ट धातुओं के लिए कम रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वो सॉफ्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है और कटिंग एंगल या फिर पॉइंट एंगल है वो हार्ड धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्या आता है हमारा हेलिक्स एंगल। तो ड्रिल पर फ्लूइड्स जिस एंगल में बने होते हैं उन्हें हेलिक्स एंगल कहते हैं। यानी कि ड्रिल पर जो फ्लूइड कटे होते हैं, जो घुमावदार स्लॉट कटे होते हैं, ग्रूव जो कटे होते हैं, उनका क्या एक एंगल होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल, जो क्या किसी एक निश्चित एंगल पर कटे होते हैं, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसको क्या है, हेलिक्स एंगल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि लीप क्लियरेंस एंगल या कटिंग एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। BIS के अनुसार निम्न एंगल को ड्रिल पर पाए जाते हैं, यानी कि जो हेलिक्स एंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप H, टाइप N और टाइप S। ठीक है, इनका ही क्या है कि BIS के अनुसार हम यूज करते हैं। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप H आता है। तो H टाइप में क्या है, इस टाइप के ड्रिल को हेलिक्स एंगल है वो 10 से 13 डिग्री तक रखा जाता है, जो कि हार्ड धातुओं के लिए प्रयोग होता है। यानी कि H से हार्ड, ठीक है, H से क्या, हार्ड धातुओं के लिए एंगल कितना रखा जाएगा, 10 से 13 डिग्री तक। ठीक है, 10 से 13 डिग्री तक। नेक्स्ट है हमारा N टाइप, टाइप N। तो N टाइप में क्या आता है, तो इस टाइप के जो ड्रिल है उनका हेलिक्स एंगल है वो 13 से 20 डिग्री तक होता है, जो नॉर्मल धातुओं के लिए प्रयोग होता है। H से हार्ड धातुओं के लिए प्रयोग होता था जिसका कोण था 10 से 13 डिग्री। N से नॉर्मल धातुओं के लिए प्रयोग होता है जिसका एंगल होता है 13 से 20 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है टाइप S। लास्ट हमारा कौन सा आता है, टाइप S। तो इस टाइप के ड्रिल का हेलिक्स एंगल है वो 35 से 40 डिग्री तक होता है, जो कि सॉफ्ट और टफ धातुओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले H टाइप आता है। H टाइप हार्ड धातुओं के लिए, और हार्ड धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल है वो कम रखा जाता है, यानी कि 10 से 13 डिग्री तक रखा जाता है। सेकंड हमारा आता है टाइप N। N का मतलब नॉर्मल धातुओं के लिए। ठीक है, तो उसका जो एंगल रहता है वो 13 से 20 डिग्री तक रहता है। और लास्ट हमारा आता है टाइप S। S क्या होता है, सॉफ्ट और टफ धातुओं के लिए, S से सॉफ्ट धातुओं के लिए। ठीक है, और उसका एंगल है वो 35 से 40 डिग्री तक रखा जाता है। यानी कि जो हेलिक्स एंगल है वो भी क्या है, मेटल के अनुसार, मेटल की हार्डनेस के अनुसार रखा जाता है। सॉफ्ट मेटल के लिए हेलिक्स एंगल अधिक, और हार्ड मेटल के लिए जो हेलिक्स एंगल है वो कम रखा जाता है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने जो लिप क्लियरेंस एंगल था वो कल आपको बताया था, और मैं आज इस वीडियो में बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो भी इन एंगल्स के साथ में ऐड हो सके, आपके माइंड में सेव हो सके। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप स्टार्टिंग से जो ड्रिल के वीडियो बने हैं उनको वॉच करके आइए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेक एंगल। रेक एंगल क्या होता है, तो ड्रिल का रेक एंगल कटिंग वाली सरफेस और फेस पर टेजेंट के बीच में कोण होता है। इस कोण से चिप्स अलग हो जाते हैं तथा कटिंग सुविधाजनक बन जाती है। यह एंगल सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता जाता है। कौन सा एंगल सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता है, तो डियर फ्रेंड ये रेक एंगल होता है। जो रेक एंगल जो दिया जाता है, जैसे लेथ टूल में भी रेक एंगल दिया जाता है, तो वो क्या काम करता है, वो चिप्स के बहाव के लिए रेक एंगल है वो दिया जाता है। सेम इसी प्रकार ड्रिल में भी रेक एंगल है वो चिप्स के बहाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो आगे दिया इसमें जो कि लिप के साथ बदला जा सकता है। यह एंगल 0 से 25 से 30 डिग्री तक रखा जाता है। यानी कि ये लिप क्लियरेंस एंगल या लिप एंगल जो होता है उसके साथ में क्या है, हम रेक एंगल को बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि चिप्स के बहाव को एंगल को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल ये 0 से 25 से 35 डिग्री तक 30 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, यानी कि 0 से 25 या 30 डिग्री तक हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चीजल एज एंगल। नेक्स्ट और लास्ट एंगल है ये चीजल एज एंगल। यह एंगल ड्रिल के चीजल एज और कटिंग लिप्स के बीच बनता है, जो कि 120 से 135 डिग्री तक होता है। इसे वेब एंगल भी कहते हैं। जैसे कि डियर फ्रेंड अगर आपने सेकंड नंबर की वीडियो देखी थी तो शायद उसमें मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि चीजल एज एंगल कौन सा है, चीजल एज कौन सा है। तो यह एंगल क्या है, ड्रिल के चीजल एज और कटिंग लिप्स के बीच में बनता है। ठीक है, जो चीजल एज कौन सा होता है, जिसको पॉइंट बोलते हैं, वो चीजल एज होता है, और कटिंग लिप्स जो मैंने आपको लिप्स दिखाए थे उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जो 120 से 135 डिग्री के बीच में लगभग रहता है। उसी को ही हम चीजल एंगल या फिर वेब एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी कि चीजल एज एंगल होता है उसको वेब एंगल भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड नॉर्मली हमारे क्या ये 4 से 5 एंगल होते हैं, जिसमें
हमारा आता है रेक एंगल है, क्लेरेंस एंगल है, लिप क्लेरेंस एंगल है, ठीक है। उसके अलावा चीजल एज एंगल है, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या है, कटिंग एंगल जो है, तो ये इनमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो वो सिर्फ एंगल की बनाई है मैंने, तो बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। आप इसको 2-4 बार कंटिन्यू वॉच करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या है इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है वही सिर्फ निकाल के रखी है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है, ठीक है डियर फ्रेंड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट हमें कीजिए ताकि हम आगे से आगे और बेहतरीन नोट आपके लिए ला सके, ठीक है डियर फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।